ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि। अर्थ देखिए, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक छोटी नाव को हवा कहीं भी खींच के ले जा सकती है, वैसे ही इंद्रियों के साथ जब मन जाता है तो वो उसकी बुद्धि को हरण कर लेती है। अर्थ फिर समझिए, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। जैसी कोई छोटी नाव, उसको हवा कहीं भी ले जा सकती है, वैसे ही जब इंद्रियों के साथ में मन चला जाता है तो इंद्रियां उस मन की प्रज्ञा को, बुद्धि को हरण कर लेती। इंद्रियां अर्थात हमारे पास जो परमात्मा ने साधन दिए हैं, और इनके बारे में आपने पढ़ा, भगवान ने अर्जुन को बहुत बार ये बात रिमाइंड कराई है, इंद्रियां आपके आपके बस में होनी चाहिए। और इंद्रियों को बस में होने का मतलब क्या होता है, ये बात बहुत जरूरी है। कठोपनिषद में जब आप सुनते हो, नचिकेता के यमराज ने बोला, इंद्रियों का निर्माण इसलिए किया गया कि वे बाहर विषयों में जाएं। वो बनाई इसीलिए गई। परांची खानी व्यतंत स्वयंभू, ये उनका स्वभाव, उनका काम है। इंद्रियां विषयों में जाएं, ये उनका काम, और जाना चाहिए। फिर इंद्रियों का कंट्रोल क्या है? और इंद्रियां यदि बिना मन के संसार में जाए, आपका मन इंद्रियों के साथ ना हो और इंद्रियां संसार में जाएं, तो विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आप आंख खोल के बैठे हुए हैं और आपका मन कहीं और चिंता में है, या कुछ भी हो सकता है कि आपकी आंखें खुली हैं, सामने से कोई आया, निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। किसी ने सवाल किया, क्या यहाँ से अमुक व्यक्ति गया? आप कहते, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपकी आंखों ने उसको देखा, लेकिन आंखों ने देखने के बाद आपने नहीं देखा। इस तरह से यदि संसार में इंद्रियां जाएंगी बिना मन के, तो इंद्रियां उस शरीर संसार को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो
इस प्रकार से इंद्रियों का जाना भी संसार में कोई मतलब नहीं है। बिना मन के इंद्रियां संसार में जाएंगे। आपका मन कहीं और हो, कान संसार में जाए तो कान कुछ सुन नहीं पाएंगे, आंख जाएगी तो आंख को देख नहीं पाएगी, क्योंकि मन के साथ यदि इंद्रियों का संपर्क नहीं है तब इंद्रियां संसार में जाने का कोई अर्थ नहीं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? कंट्रोल मतलब क्या? इंद्रियां विषयों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करें। तो अब इस बात थोड़ा आप समझिए। जब हमारी इंद्रियां पदार्थों में जाती हैं, उनको एक मिनिमम मन की आवश्यकता पड़ती है। मन का थोड़ा पावर चाहिए उनको, मन का साथ चाहिए उनको। तो मन का साथ लेके इंद्रिय जब पदार्थों में जाएगी तब वो पदार्थों का अनुभव करेंगी। यहाँ तक कोई पाप और पुण्य की बात नहीं है। ये इंद्रियां भगवान ने बनाई हैं, आपको दी हैं संसार का अनुभव करने के लिए, और संसार का अनुभव करने के लिए इंद्रियों को मन का साथ भी चाहिए। बिना मन के इंद्रियां संसार का अनुभव नहीं कर सकते। अब साधना यहीं से शुरू होती है कि आपकी इंद्रियां संसार में जाएं, पदार्थों का अनुभव भी करें और आपके कंट्रोल में भी हो। ये यहां से आपका जो साधना का क्रम है, आपकी जो कुशलता है, आपके रहने का जो ढंग है, वो यहां से शुरू होता है कि आपकी इंद्रियां संसार में जाएं, इंद्रियां स्वस्थ हों, इंद्रियां हेल्दी हों और बढ़िया से संसार में जाएं। आंख ठीक से रूप को देखे, कान अच्छी तरह शब्दों को सुने, नाक अच्छी तरह स्मेल ले पाए, समर्थ होनी चाहिए हो। तो इंद्रियों के अंदर शक्ति होनी चाहिए, इंद्रियों के अंदर ताकत होनी चाहिए और उनको मन का समर्थन भी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंद्रिया अपना काम करती, मन अपना काम कर रहा है। मन के पावर के बिना इंद्रिया काम नहीं कर सकते। इंद्रियाणाम चरताम, जब इंद्रिया संसार में घूम रही है, विचरण कर रही है और मन उनके साथ साथ लगा हुआ है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मन को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, मन को आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका मन, आपकी इंद्रियां संसार में खूब घूमे, कोई समस्या नहीं। आपका यदि ध्यान हट गया, आप यदि अलर्ट नहीं है, आपका मन इंद्रियों के साथ गया और बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गया, तब इंद्रियां क्या करती हैं? मन की प्रज्ञा को, बुद्धि को हरण कर लेती हैं। तब ये इंद्रियां मन की प्रज्ञा को, मन की बुद्धि को, बुद्धि का अर्थ हुआ मन के अंदर विचार शक्ति है, प्रज्ञा जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, उसको हरण कर लेती। अब मन में ये विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती कि क्या सही क्या गलत। यहां से जिसको संसार बोला जाता शुरू होता है कि जब इंद्रियां मन को हरण कर लेती है। और यहाँ भगवान एक एग्जाम्पल दिया है, वायुर नाव इमाम भस, जैसे समुद्र में एक नाव छोटी सी है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो वहां की जो लहरें है, चलाने वाला कोई कुशल नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब उस नाव को जैसे वहां समुद्र की लहरें, हवा कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जा सकती है नाव। अब यदि समुद्र के अंदर में एक बहुत ही पावरफुल बोट हो, शिप हो, इसका इंजन बहुत स्ट्रांग है, उसको परवाह नहीं हवा की, वो अपनी जो यात्रा है, जो मार्ग है, उस पर चलने की क्षमता रखता है, वही समुद्र है।
वही हवा है, वही लहरें हैं, लेकिन इसके अंदर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता इतनी है, ये सब समुद्र में अपनी यात्रा को ठीक से पूरा करेगा। ऐसे ही आपके मन के अंदर स्टेबिलिटी है, तो ये मन, आपका मन इंद्रियों को सपोर्ट करेगा, करना चाहिए, लेकिन इंद्रियां इस मन को चुरा नहीं सकती, भटका नहीं सकती इसके लक्ष्य से, इसके मार्ग से। तो मन अपने मार्ग को छोड़ेगा नहीं, अपनी बुद्धि उसकी काम करती रहेगी। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तदस्यर्ति प्रज्ञाम। अगला मंत्र देखिए, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर, तस्मात्। अब यहाँ भगवान कहते हैं, महाबाहो, इन समस्त इंद्रियों को सभी ओर से निग्रहित करके, कहां से? इंद्रियों के, इंद्रिय पदार्थों से जो कर लेता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जो बात चली थी बस श्लोक नंबर 60 में भगवान ने शुरू की थी, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थिता। नंबर 60 जो श्लोक है, वहां से भगवान ने बात शुरू की थी, हे अर्जुन, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। ये बात भगवान ने वहां से शुरू की। अब उस बात को भगवान यहाँ पूरा करें, इसलिए हे अर्जुन, तस्मात्, इसलिए आप इंद्रियों की क्षमता समझिए, इंद्रियों का उपयोग समझिए, इंद्रियां का आप क्षमता समझिए, उनकी ताकत क्या है और आपके जीवन में उनका उपयोग क्या है, इंद्रिय और मन का कनेक्शन क्या है, इनके साथ कैसे रहना है, ये साधक को जानना बहुत बड़ी एक बात है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इंद्रियां आपके जीवन में क्या अर्थ रखती हैं, संसार के लिए और अध्यात्म के लिए, मन इंद्रियों के साथ कैसा संबंध है, ये सब चीजें भगवान ने वहां से लेकर के बताई। तस्मात्, इसलिए, अब भगवान कहते इसलिए, अब तक तुम इंद्रियों का महत्व समझ गए, मन का महत्व समझ गए, मन क्या, इंद्रिय क्या, ये बातें बहुत अच्छी तरह से, बहुत एस्पेक्ट लेके भगवान ने ये बातों को बताया। तस्मात्, इसलिए, हे महाबाहो, महाबाहो का अर्थ भगवान अर्जुन को ऐसा कहते हैं, महाबाहो का अर्थ जिसकी भुजाओं में ताकत बहुत हो, जिसके पास ताकत बहुत हो। एक सिंबोलॉजी वर्ड यूज किया भगवान ने, अर्जुन, ये काम करने के लिए आपको बहुत शक्ति की जरूरत है। इसके लिए बहुत शक्ति, मतलब वो बाला नहीं कि WWF वाला, शक्ति का अर्थ हुआ आपकी साधना, शक्ति का अर्थ है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपका निश्चय, आपका निश्चय। जितना आपका अच्छा निश्चय होगा उतनी आसानी से चीजें संभव हो जाएंगी। जितना निश्चय जितना दृढ़ है, ये चीजें उतनी जल्दी संभव है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास शक्ति बहुत, वो शक्ति यहां दिखाओ, उस शक्ति को, उस ताकत को यहां यूज करो, इंद्रियों के साथ, मन के साथ इनका बैलेंस बनाओ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि, इनको आप कंट्रोल करो, अपनी शक्ति का उपयोग यहां करो, और यही किया जा सकता है। आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये भ्रम हो सकता है, वो लोग मेरे अधिकार में है, ये केवल भ्रम है। बड़े बड़े राजाओं को, सम्राटों को था, ये सब मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है।
लेकिन जब आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आपके शरीर में कहीं खुजली होती है, खुजली होती और उस समय आप खुजलाते, खुजली होने के बाद में थोड़ा दर्द होता है, जलन होती है, और जब आप खुजलाने जाते हो तो आपको पता है कि अभी ठीक है, बाद में दर्द होने वाला है, लेकिन हम नहीं रोक पाते। एक छोटा सा काम नहीं कर सकने वाला व्यक्ति दुनिया पर बोले सब मेरा कहना मानते। हे अर्जुन, तुम महाबाहु हो, तुम्हारे पास शक्ति बहुत है, उस शक्ति का उपयोग कहाँ करो? निगृहीतानि सर्वसा, इन समस्त इंद्रियों को सभी ओर से इनको निगृहित करने की कोशिश करो, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और इस सब के लिए आवश्यक, इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है। आप किसी भी मार्ग में चलिए, आप योगाभ्यास करते हैं तो भी आवश्यक है, आप भक्ति करते हैं तो भी आवश्यक है, आप कर्मकांड करते हैं तो भी आवश्यक है, आप कुछ भी करिए, अध्यात्म के रास्ते में जाइए, ये अर्जुन, ये आवश्यक है, यहाँ कोई अपवाद नहीं है, किसी को छूट नहीं। नहीं आपका योगा भोगा बन जाएगा, रोगी बन सकते हो। इसीलिए कोई किसी प्रकार से किसी के लिए कोई कंसेशन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस सब को करना ही पड़ेगा। निगृहीतानि सर्वसा, आप अपनी पूरी शक्ति का, पूरी सामर्थ्य का पूरा जोर लगा के इन इंद्रियों को सब ओर से कंट्रोल करो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, कितनी सी यात्रा है, इतना सा डिस्टेंस है जो आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के पदार्थों में, इंद्रियों के इंद्रियों के विषयों में आपको कंट्रोल करना है। यही यही आपको इंद्रियों के साथ संसार का उपयोग भी करना है, और संसार में जाने के बाद आपको एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आपको याद है भगवान ने दिया था कछुए का। आप जाइए संसार में, लेकिन जैसे लगे कोई डेंजर है, कोई खतरा है, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, तुरंत आप अपने को वापस कर लें। बस इसी बात को भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां इंद्रियार्थों में जाएंगी, आप उनको बंद नहीं करना, आप नष्ट नहीं करना, कमजोर नहीं करना। हम आंखों को ताकत ही नहीं देंगे। और भगवान नहीं कहते, भगवान कहते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां इंद्रिय के अर्थों में जाएंगी, इसीलिए बनी हो। बस आपका ध्यान ये रहना चाहिए, आपको जब लगे कोई डेंजर है, आप वहां से वापस ले आए उनको और मन को। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा कभी भी हिलती नहीं है। प्रज्ञा अंडरस्टैंडिंग, समझ, उसकी प्रज्ञा में किसी प्रकार से किसी भी पदार्थ में जाए हो, किसी प्रकार का विषय संसार का उसके आगे उपस्थित हो जाए, आंख बताएगी सामने भी है, कान बोलेंगे ये शब्द है, उसकी प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा। अभी तो संसार के छोटा मोटा पदार्थ भी हमारी बुद्धि को हिला देता, एक छोटी सी घटना, छोटा सा शब्द हमारी पूरी पूरे अस्तित्व को, हमारी पूरी पूरी पर्सनालिटी को, एक छोटा शब्द डिस्टर्ब कर देता है। छोटा सा शब्द पूरी की पूरे हमारे अस्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को विकृत कर सकते। भगवान कहते हैं इंद्रियां इंद्रिय कर्तों में जाती है, उनको एंजॉय करने दो।
उनको अपने पदार्थों में जाने का अधिकार है, ना उनको कमजोर करना कि आप शक्ति नहीं देंगे, ना आप उनको विनष्ट करना कि हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस ये कुशलता पैदा हो जाए, ये कुशलता पैदा हो जाए कि पदार्थों में जाते समय आपको इंद्रियों का पदार्थों के साथ कैसे उपयोग करना है, ये उनका कंट्रोल। फिर कोई पदार्थ ऐसे व्यक्ति की कोई प्रज्ञा को हिला नहीं पाता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अगला मंत्र देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थ देखो, समस्त प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें संयमी व्यक्ति जगता है, और जिसमें संयमी व्यक्ति जागृत होता है उसको समस्त प्राणी निशा की तरह देखा करते हैं। ये भगवान ने एक तरह का मेटाफोर यूज किया। ये निशा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के लिए जो अब कई लोगों के अर्थ बड़े उल्टे पुल्टे कर लेते हैं। वो कहते हैं जब सारे लोग सो जाते हैं तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग, जगते रात को, रात को जब सब लोग दिन में जगते हैं तो महात्मा सो जाते हैं। ऐसा तो आजकल सभी बच्चे कर रहे हैं। आजकल सभी वो लोग कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। रात को 2 1 बजे 4 बजे तक पार्टी किया, दिन में सो गए। ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। ईसा, ये तो भगवान ने गीता में कहा है कि रात को जब सब रात होती है, सब लोग सोते तो तुम जगो, तब तुम बड़े संयमी हो, और जब सब लोग सोते तो तुम जगो, जब तुम जगते तुम सो जाओ। ऐसा नहीं, इसका अर्थ है निशा का अर्थ हुआ रात, डार्कनेस, अंधकार, जहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। किस आत्म तत्व के बारे में? सर्वभूतानाम, संसार के सारे प्राणी के लिए अंधकार है क्या? अपना स्वरूप, आत्मा, अध्यात्म, परमात्मा। अब जो भी शब्दों का प्रयोग करो, तो आत्मा को लेके परमात्मा या ब्रह्म, भगवान, परलोक, धर्म, ऐसे कुछ भी शब्दों का प्रयोग करो जिससे यह मालूम पड़े हम उसकी बात कर रहे हैं जो विजिबल नहीं और है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन जिसकी सत्ता है। तो संसार के सारे प्राणी उसके प्रति सोए हुए, उनके लिए रात, उनको कोई रुचि नहीं। सर्वभूतानाम, संसार के सारे प्राणी, पशु, पक्षी, कीड़े, मनुष्य भी, सब उनमें लगे हुए जो चीजें दिख रही हैं। हमारे सारे प्रयास उसके लिए होते हैं जो दिखाई पड़ रहा है। तो संसार के सारे प्राणी उसमें कोशिश कर रहे हैं जो दिख रहा है। हम मकान बनाने की कोशिश करेंगे, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये दिख। और संसार के लोग परमात्मा के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदृष्ट है। तो ये उनके लिए रात हुई जिसमें ध्यान ही नहीं है, मालूम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब पदार्थों के प्रति रुचि। तो भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, संसार के सारे प्राणियों के लिए जो निशा है, रात है, अर्थात जिसके लिए संसार के लोग कोशिश नहीं करते, तस्याम जागृति संयमी, और उसी में संयमी लोग कोशिश करते।
ये संयमी लोग ये किसमें कोशिश करते? परमात्मा में, अध्यात्म में, सूक्ष्म में। इनका सारा शरीर, इनकी इंद्रियां, इनका मन, सारे साधन, सारी कोशिश एक तरफ लगती है और वो क्या होती है? परमात्मा। तो जो संसार के लोगों के लिए निशा है, रात, संयमी के लिए वही करने वाला काम। या निशा सर्वभूताना। तो संसार के लोग, वर्ल्ड माइंड जिनका है, जो संसार के बारे में ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा पहली बात है नहीं, और है तो इतना सीरियसली नहीं लेते। कभी कभी थोड़ा कर दिया ठीक है, इतना सीरियस मैटर नहीं है। ये उनके लिए रात है। और इसी रात में संयमी, अब संयमी समझने के लिए आपको पतंजलि का एक शब्द याद करना पड़ेगा। पतंजलि ने लिखा, त्रयम एकत्र संयम। संयम का अर्थ होता है जहां तीनों इकट्ठे हो जाए। तीन इकट्ठे जहां होते हैं उसको संयम नाम दिया उन्होंने। तीन का अर्थ हुआ जहां पर धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है। ऐसा पतंजलि ने लिखा है, जहां धारणा, वही ध्यान और वही समाधि। तो तीनों जहां पर होते हैं उसका नाम होता है संयम। संयम का अर्थ ऐसा कुछ नहीं कि आपने खाना छोड़ दिया और ये बात करना छोड़ दिया, ये व्रत ले लिया, उपवास कर दिया, हमारा बड़ा संयम। उस वाले संयम की बात नहीं समझना। यह संयम का अर्थ हुआ, पतंजलि को आपको समझना पड़ेगा। पतंजलि ने लिखा, एक ऐसा आपका लक्ष्य जिस पर आपने संयम किया, धारणा की, उसी पर ध्यान किया और उसी पर समाधि लगाई, कॉन्सेंट्रेट। तो तीन चीजें जहां एक ही चीज पर होती है, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका नाम होता है संयम। पतंजलि ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं जिसने धारणा भी की है। किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर। जिसने अपना मेडिटेशन, ध्यान भी किया उसी आध्यात्म तत्व के ऊपर में, और जो समाधि की स्थिति में भी उसी पर है। तो तीनों चीजें जिसने एक ही जगह की हैं, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भगवान संयमी बता रहे हैं। संयमी का ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ी चीजें छोड़ दी, बोले बहुत संयम कर रहे हैं। ये संयम मन की स्थिति, धारणा मन से होगी, ध्यान मन से होगा और समाधि भी। ये सब किस पर किया? परमात्मा के ऊपर किया। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति परमात्मा का महत्व समझता है ना। परमात्मा का महत्व समझेगा तभी तो करेगा। परमात्मा का जो महत्व समझेगा वो अपनी धारणा परमात्मा पे करेगा, अपना ध्यान परमात्मा पे करेगा और समाधि भी परमात्मा में लगाएगा। ऐसा व्यक्ति संयमी। तस्याम जागृति संयमी। तो ये संसारी लोग उस परमात्मा के प्रति अनभिज्ञ हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और उसकी सारी कोशिशें उसी पर रहती है। अगला लाइन अगली देखिए, यस्याम जागृति भूतानि शानिशा पश्चितो मुनि। और संसार के लोग जिसमें जगते हैं, जिसमें जगते हैं, जगते का मतलब उनको महत्व देते हैं। हमें फिर हम प्लानिंग करेंगे, बिल्डिंग चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हम उस सब के लिए कोशिश करते। इसको बोलते जगना। यस्याम जागृति भूतानि। और सारे लोग कोशिश करते हैं संसार के पदार्थों के लिए। संसार के जो पदार्थ दृष्ट हैं, उन दृष्ट पदार्थों के लिए जो दिखाई पड़ते हैं, हर प्राणी कोशिश कर रहा है।
पशु भी घास खाने को दौड़ता, पशु भी अपने भोजन को देख करके खाने को दौड़ते, वो भी प्लानिंग करते कैसे शिकार करनी है, वो भी जागरूक है। यस्याम जागृति भूतानी, तो सब के सब उसमें जग रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो जो संयमी व्यक्ति है वो सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, देख रहा, देख रहा। सोया हुआ करते उसको रुचि नहीं है, जो हो रहा है होने दो। जैसे परमात्मा को लेके संसार के लोगों को रुचि नहीं हो सकती, तो परमात्मा जैसा वैसा होने दो, ऐसे ही संसार को लेके उस संयम की रुचि नहीं है। वो कहता है जैसा होने दो। दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है, दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत। अगला मंत्र देखिए। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जैसे सभी दिशाओं से नदियां आकर के समुद्र में प्रवेश करती हैं, जो कि समुद्र पूरी तरह से भरा हुआ है, उसी प्रकार से सभी विषय उस व्यक्ति में आके प्रवेश करते हैं और वो शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं वाली व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करते। अब इसी जो बात अभी यहाँ भगवान कह रहे थे, उसी को और थोड़ा उन्होंने आगे बढ़ा दिया। एक दृष्टांत दिया समुद्र का, कि जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है। समुद्र क्या है? समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? समुद्र मतलब पानी, समुद्र के अंदर में पानी है। अरे पानी तो समुद्र है, पर ओशियन है वो क्या है? पानी। तो समुद्र में पानी नहीं, पानी ही समुद्र है। तो चारों तरफ से पूरी तरह भरा हुआ है समुद्र, शांत है। और उस समुद्र के अंदर में बहुत प्रकार की चारों दिशाओं से नदियां आती है, सब तरफ से नदियां आ रही है। कहीं से गंगा आ रही, कहीं से नर्मदा आ रही है, और सारी दुनिया की नदियां समुद्र में जा रही। समुद्र कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं। तद्वत वैसे ही एक एग्जाम्पल है, समुद्र में हजारों नदियां आती हैं, अपना सब पानी उसके अंदर डाल देती हैं। वो पानी थोड़ा सा यदि बाहर रह जाता है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। बरसात हुई, क्लाउड बस्ट हुए, शहर के शहर डूबने लगते हैं। लेकिन वो सारा पानी समुद्र में चला गया तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। पानी नदी में आया, पानी बहसे रहा तो पूरी धरती को डुबा रहा है, लेकिन समुद्र में चला गया, कुछ नहीं हुआ। सारी गति उसकी खत्म हो गई, सारा उसका बहाव खत्म हो गया, और समुद्र शांत बैठा हुआ। तद्वत इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि संसार के सारे पदार्थ उस व्यक्ति के अंदर आके प्रवेश करते हैं। तद्वत कामा प्रविशन्ति, तो बिना किसी इनविटेशन के हम संसार के वे लोग वेट करते हैं, पदार्थ आए आए आए, वेट करते रहते हैं। आज नहीं मिला कल मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, साल के बाद मिलेगा,
जीवन के बाद मिलेगा, हम वेट करते रहते हैं। इनविटेशन देते, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, हम बुला रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो कि पीछे के मंत्र में भगवान ने जिसको लिखा सानिशा पश्चितो मुने, कि संसार के पदार्थों में संसार के सारे लोग जग रहे हैं, होड़ मची है, ये इकट्ठा करे, कौन ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, कौन ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, होड़ मची है। और उस होड़ के अंदर में ये बैठ के देख रहा, सारे के सारे पदार्थ इसमें आ रहे हैं, इसका भी प्रारब्ध है, इसका भी प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के कारण सब पदार्थ इसमें आ रहे बिना इनविटेशन के, क्योंकि प्रारब्ध आपका इतना मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, आप बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, वो पदार्थ तो आपके पास आने वाले हैं। ये तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, ये भी बैठा है, और उसका सारा प्रयत्न किसमें? परमात्मा में। लेकिन संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो परिस्थितियां हैं, उसके साथ भी होंगी, प्रविशन्ति, उसमें आएंगी। कहीं से अच्छाई आ रही है, कहीं से बुराई आ रही है, कहीं से सम्मान आ रहा है, कहीं से अपमान आ रहा है, सब चीजें उसके पास भी आएंगी, उसका भी प्रारब्ध है। लेकिन उसके प्रति जग नहीं रहा, वो जग तो परमात्मा के लिए रहा है, इनको होने देता है, परमात्मा की तरफ कोशिश करता है। ठीक विरुद्ध हमारा कैरेक्टर होता, हम संसार के लिए प्रयत्न करते हैं, परमात्मा को होने देने की बोल देते, परमात्मा जब होगा तो हो जाए। हम संसार के लिए कोशिश करते हैं, ये करना है, पूरा एफर्ट डालते हैं, और परमात्मा परमात्मा बोले जब होगा तो हो जाएगा। ठीक अपोजिट है, ये परमात्मा के लिए कोशिश करता है, संसार जो होना हो जाएगा, जो होना हो जाएगा, और वो होता है, जो होने वाला है वही होता है, ये बात सब जानते भी है। तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे, उसके अंदर में सभी प्रकार के सब पदार्थ, भोग, राग, द्वेष, सब चीजें आएंगी, आके प्रवेश करेंगी, लेकिन उसके मन को विक्षिप्त नहीं करेंगे, उसकी शांति को नहीं बिगाड़ पाएंगे, उसके मन की जो उसकी जो प्रज्ञा है उसको नहीं हिला पाएंगे। शांति मापनोति, भगवान कहते हैं उसी को शांति की प्राप्ति होती है। न काम कामी, जो लोग चाहते हैं बैठ करके ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, उनको मिले पदार्थ ना मिले, मिलेगा तो भी दुखी है, और नहीं मिलेगा तो भी दुखी है, नहीं मिला तो दुखी, लेकिन थोड़ी आशा है कि शायद मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मिलने के बाद और दुख डबल हो जाता है कि मिल भी गया और कुछ निकला भी नहीं, मिलने के बाद और ज्यादा उससे निराशा पैदा होती है। भगवान कहते न काम कामी, कामनाओं को पूरा करने वाला, संसार में जगने वाला व्यक्ति। अब यदि आप दोनों श्लोकों की इकट्ठा कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, भगवान कहते जो संसार के लिए जग रहे हैं, जो संसार के लिए करते हैं, उनको संसार भी दुखी करता, और परमात्मा को होने देने की कोशिश करते तो परमात्मा से कुछ मिलता नहीं, और जो परमात्मा में जगता है, ईश्वर को होने देता है, संसार को होने देता है, तो संसार उसको सुखी करता है, संसार भी सुखी करता है, और परमात्मा तो ही आनंद स्वरूप। न काम कामी,
अगला मंत्र देखिए, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, यह जो कोई भी सर्वान कामान विहाय समस्त कामनाओं को छोड़ करके पुमांश्चरति निष्प्रिया निष्प्रिय होकर के भ्रमण करता है, निर्मम निरहंकार होकर के, उसी को परम शांति की प्राप्ति होती है। अब पीछे वाले दोनों मंत्रों के साथ इसको आप अटैच करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं करना क्या है, पुमांस चरति निष्प्रिया। भगवान कहते हैं तुम चरती कार तो घूमो, घूमो का मतलब इंद्रियों के साथ संसार में। वो भगवान नहीं कहते आप उठाओ अपना आसन बांधो निकलते रहो घूमते रहो बैग पैक करो, कभी इधर चले गए कभी वहां चले गए, उस घूमने की भगवान बात नहीं कर रहे कि आज उधर जा रहा हूँ आज उधर जा रहा हूँ, कि गीता में लिखा चरती, घूमना है घूमो घूमो। भगवान कहते हैं आप मन के साथ संसार में विषयों को लेकर घूमो, आपकी आंखें जो देखती देखें, आपके कान जो सुनने को मिल सकता सुने, और वही सुनेंगे। आप क्या करोगे, आप जहां रहते हो जो आवाजें चारों तरफ से आएंगी वही तो आएंगी। कितना कुछ हमारे हाथ में है, कितना। तो भगवान कहते हैं पुमांस चरति निष्प्रिया, कुछ चीजों के साथ, जैसे आप संसार में यात्रा करते हो तो कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं, कोई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कोई मेडिसिन चाहिए होती है आपकी जो होती है, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, जो कुछ आपकी आवश्यक चीजें हैं आप यात्रा में लेते हो। ऐसे ही इस संसार में जब इंद्रियों के साथ मन भ्रमण करता, आप भ्रमण कर रहे हो, पुमांस चरति, तो क्या करना पड़ता है, साधन क्या है। और इस साधन ऐसे कि आपको बाहर से कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ता, आपके पास जो है उसको छोड़ने की बात है। आपके पास जो है आप उसको छोड़िए और हल्का हो जाओ। विहाय कामान्य सर्वान, जितनी कामनाएं हैं उनको छोड़ दो। आपके पास पहले से चीजें ज्यादा है, ओवरलोड है, अलग से कुछ लोड करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूं, मेरे पास तो है नहीं। भगवान कहते तुम्हारे पास है वो बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा कम करो उसको। पहला, सर्वान कामान विहाय, सभी इच्छाओं को छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, और वही होगा। आपकी हमारी इच्छा करने से कुछ बदलेगा नहीं। निर्ममो निरहंकार, दो शब्द और भगवान ने यूज करते हैं। निर्मम, निर्मम शब्द हिंदी में जब प्रयोग करते हैं, आजकल लोगों ने बहुत मीनिंग उसका बिगाड़ दिया, हिंदी में उसका मीनिंग बहुत खराब करके रख दिया है, निर्मम हत्या कर दी। निर्मम का अर्थ होता है, ये समझदारी होनी चाहिए, ये संसार परमात्मा का है, मम मतलब मेरा, मम का अर्थ होता मेरा, ये मेरा है, ये मेरा, ये मम हो गया। निर्मम का अर्थ ये निकाल दिया, और समझदारी ये है ये परमात्मा का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर ने सृष्टि बना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उसके द्वारा निर्मित सारी सृष्टि परमात्मा की है, ईश्वर की। लेकिन मैंने जबरदस्ती अपना मम डाल दिया, नहीं ये मेरा है, इतना पार्ट जो पृथ्वी का है मेरा, ये धरती मेरी, इतना बड़ा लैंड मेरा, हमने थोड़ी बनाया, पहले से तो, पहले कोई और मालिक था, वो कह रहा था मैं मालिक हूं।
आने वाले दिनों में कोई और हो जाएगा। भगवान कहते हैं बस अभी कुछ समय के लिए तुम्हारा नाम लिखा है। ये सब परमात्मा का ये समझदारी काम में आनी चाहिए। निर्मम, निरअहंकार। जब निर्मम है आप, तो अहंकार के पैदा होने का कोई कारण नहीं है। ईश्वर की चीजों में क्यों अहंकार करूं? अहंकार मैं तब करता हूं जब मुझे लगता है ये मेरा है, तब मेरा ईगो जगता। दूसरों की चीजों में कौन होता अहंकार करने वाला? ईश्वर की पृथ्वी है, ईश्वर का जल है, सब दूसरे का है। हमको तो परमात्मा ने उपयोग करने को दिया हुआ है। ईश्वर ने निर्माण किया पदार्थों का, अपने लिए नहीं। ईश्वर पदार्थों का उपयोग नहीं करता, जीव के लिए दिया गया। लेकिन उपयोग कैसे करना है, ये समझदारी होनी चाहिए। उसके लिए निर्मम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरा नहीं है, फिर मैं अहंकार क्यों करूं? ऐसी समझ के बाद में, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में, फिर आप संसार में कहीं भी विचरण करो। एक महात्मा के पास चेला रहता था, बहुत समय साथ रहे। बहुत समय साथ रहने के बाद एक दिन चेला ने गुरुदेव को कहा कि मैं थोड़ा चाहता हूं संसार में घूमूं, मैं घूमूं, भ्रमण करना चाहता हूं। गुरु ने कहा कि जाना तो चाहते हो, लेकिन संसार बड़ा खतरनाक, लोग अच्छे नहीं, और महात्मा तुम्हारे जैसे लोग काफी सब टारगेट होते हैं। कोई तुम्हें गाली दे देगा, तुम हर्ट हो जाओगे। उसने बोला जब मुझे कोई गाली देगा, मैं सोचूंगा चलो अच्छा किया गाली दिया, इसने मुझे डंडे से मारा नहीं। गुरु ने कहा मान लो गाली न दे, डंडे से मारे तो मैं सोचूंगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर का प्रारब्ध था, इसने मुझे मार दिया, लेकिन मैं कम से कम जिंदा छोड़ दिया। गुरु ने कहा मानो तुम्हारी हत्या ही कर दे तो बोले मैं सोचूंगा चलो अच्छा हुआ, वो प्रारब्ध था, कट गया, शरीर खत्म हो गया और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। गुरु ने कहा तुम कहीं भी जाओ, अब तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाओ। भगवान कहते ये साधन संपन्न होने के बाद अब तुम कहीं भी विचरण करो, चरती किसी भी पदार्थ के साथ हो, अच्छा हो खराब हो, कोई घटना हो, व्यक्ति हो, अब तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। और अगला आखिरी मंत्र देखिए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अश्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृक्षत। भगवान कहते हैं ये पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति, इसको प्राप्त करने के बाद ये दोबारा मोह में नहीं पड़ता है। अंतिम समय में भी यदि इसकी प्राप्ति होती है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। पिछले मंत्र के साथ बात भगवान की जोड़ लेना आप। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। स्थिति अब आपकी संसार में नहीं है, पहले आप पदार्थों में स्थित होते थे। कोई घर में स्थित है, कोई गृहस्थ, देखो आप शब्द उपयोग करते गृहस्थ, जो घर में स्थित है। गृहस्थ इस माने रहना, कोई वानप्रस्थ। ऐसे ही हम संसार के पदार्थों में जाके रह जाते हैं, जो गए और वही कब्जा करके बैठ गए। हमने कोई रूप देखा अच्छा और वही कब्जा करके बैठ गए। आप कह सकते हैं रूपस्थ, और रूप हम आंखें नहीं देख पा रही हैं, अब हम मन के द्वारा देखने लग जाते, हम वहीं पर बैठ गए। भगवान कहते हैं अब आपको कुशलता आ गई है कि आप पदार्थों में जाइए और लौट के कहा ब्राह्मी स्थिति ही,
ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। स्वरूपस्थ, पदार्थों में जाइए, आपका घर नहीं है, आप वापस लौट के आ जाइए अपने स्वरूप में, स्वरूप में वापस आ जाओ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति भगवान कहते हैं अर्जुन, इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। पदार्थों में जाओ, यात्रा करो, फिर वापस घर आ जाओ। रूप में जाओ, रस में जाओ, गंध में जाओ, शब्द स्पर्श, कहीं भी जाओ, जाओ थोड़ा घूमो, विचरण करो, फिर वापस आ जाओ अपने स्वरूप में। इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। स्थिति आपकी ब्रह्म में होनी चाहिए, बाकी आप भ्रमण कहीं करो, आनंद कहीं भी लो, जाओ। चरती, आप विचरण करिए, आप रह मत जाना कहीं पर। कोई भी पदार्थ आपको रोक नहीं पा, स्टक नहीं होना। आप जाओ, जा करके वहां घूमो, विचरण करके फिर ब्रह्म में स्थित हो जाओ अपने स्वरूप में। फिर मन किया चलो थोड़ा बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, चलो घूमाते, घूमा। कोई पदार्थ रूप में, रस में, गंध में, कहीं भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई पदार्थ निश्चित नहीं है, सब पदार्थ परमात्मा ने बनाए। आप कहीं भी जाइए, किसी पदार्थ के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। बस क्या करना, फिर वापस लौटा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, ये अर्जुन, इसका नाम है ब्राह्मी स्थिति। स्थिति आपकी ब्रह्म में होनी चाहिए, अपने स्वरूप में होनी चाहिए। यात्रा संसार में करो, आप यात्रा संसार में करो। नैनाम प्राप्ति भी मुई हती, एक बार इसको प्राप्त करने के बाद फिर तुमको व्यामोह नहीं होगा, ब्रह्म ब्रह्म पैदा नहीं होगा। ये मेरा घर है, ये मेरी स्थिति, को मेरी स्थिति है। इसको प्राप्त करने के बाद नैनाम प्राप्ति मुई हती, आपको मालूम पड़ गया, एक बार आपको मालूम पड़ गया यह पानी नहीं है, ये पानी की जैसा दिख रहा है, दिखने दो, देखो, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, पीने नहीं जाना उसको। पीना है तो असली पानी पियो। स्थित्वा अस्याम अंत काले पी, हे अर्जुन, इसकी ऐसी महिमा है। इसके लिए इस प्राप्त करने के बाद उसको मुक्त होने के लिए दिन, महीनों, सालों नहीं चाहिए, एक क्षण काफी। जिस क्षण भी हो जाए, लाइट जब जले तभी आपको सब प्रकाश दे देगी। ऐसा नहीं लाइट अभी जली 10 दिन के बाद लाइट का प्रकाश मिलेगा। यदि बहुत जल्दी आपको अपने, बहुत जल्दी उसकी प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी प्राप्त हो गया, आपको बचपन में मिल गया ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जवानी में मिल जाए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको लगता है अरे हम तो बूढ़े हो गए, अब शरीर छूटने वाला, होने दो। अत्यम अंत काले भी, अंतिम लास्ट मोमेंट में भी यदि हो गया, लास्ट मोमेंट में भी, अंतिम समय, लास्ट मोमेंट, ब्रह्म निर्वाण मिक्षति, आखिरी समय में भी हो गया, इसका फल उतना ही होता है जैसे किसी ने बचपन में प्राप्त किया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कितने दिन तक आप इस ज्ञान के साथ रहे, एक क्षण, आखिरी क्षण, ब्रह्म निर्वाण मिक्षति, आखिरी क्षण भी प्राप्त हो गया यह, तो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सांख्य योग नाम का यह दूसरा अध्याय गीता का विचार किया। समय के हिसाब से कहीं थोड़ा सा छोटा, कहीं थोड़ा बड़ा, हिसाब से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से दूसरे अध्याय को हम लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छी तरह से हुआ, और इस अध्याय को अब यहीं पर पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत।